नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लालू राबड़ी परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। नौकरी के बदले जमीन केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई है। जांच एजेंसी ने शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा और ऑफिस आने के लिए कहा। इससे पहले 4 फरवरी को तेजस्वी यादव को सम्मन भेजा गया था। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने वक्त मांगा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में पत्नी के साथ रहना उनकी ज़रूरत है। अब तेजस्वी के सम्मन पर सीबीआई सोमवार को फैसला लेगी। ईडी की रेड के बाद उनकी पत्नी को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे गर्भवती हैं। 12 घंटे की पूछताछ के बाद ब्लड प्रेशर की समस्या के बाद वे बेहोश हो गई थीं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई से आजिज आकर आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और बीजेपी को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से बाज आने की चेतावनी दी है। देखिए, अद्भुत चीजें हो रही हैं इस देश में। पहले सीबीआई एक पुराना बंद केस 2008 और 10 का 2 बार बंद हुआ, उसको खुलवाया जाता है। उसके बाद फिर ईडी परिक्रमा करने आ जाती है। 4 बजे सुबह तक छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लालू जी की बेटियों के, उनके घर, और क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी वहां बैठे रहते हैं। उनका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है और कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके अंदर की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी है। आपने अपनी सरकार जाने की, बिहार की जो आपका दर्द है, उसने आपने कहा है कि इसकी दवा मुझको ला के दो। तो एक साहब हैं एक एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे प्रॉमिस कर दिया। दूसरे साहब हैं जिनको पोस्ट रिटायरमेंट, जब इस जगह से रिटायर हो तो कोई बहुत बड़ा प्लम पोजीशन मिले। अगर इस प्रकार से आप पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम इसकी सद में एक एक विपक्ष के दलों पे आप कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, पीस मिल में काम मत बंद करिए, थोक में सबको जेल में डालिए, अकेले चुनाव लड़िए, अकेले सरकार बनाइए और अपनी तानाशाही पे मुहर लगवा दीजिए लेजिटिमेसी की। ये कार्यशैली नहीं चलेगी। इस कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश है। आप जाकर के देखिए, बिहार में लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, इन लोगों ने रोक रखा है कि नहीं, कानून का पालन करना। लेकिन आपने यह तय कर लिया है कि आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में नाकाबिल हैं, और चूंकि आप नाकाबिल हैं तो आप इन एजेंसीज को सामने रख करके इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज आइए इस राजनीति से, इससे आपका भी भला नहीं होगा, कल जब आप नहीं होंगे। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ पर चुप्पी साधने और महागठबंधन टूटने की अफवाह उड़ाने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब भी हम साथ होते हैं, छापे के दौर शुरू हो जाते हैं। हम महागठबंधन के साथ थे और रहेंगे। आज जिन पर हो रहा तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या करना। आपका सहयोगी पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा, बोलिए ना, 17 में हुआ था ना, और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग रहे, तो 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गए, तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या करना। मैं कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज करना। क्या कर रहे तो याद कर लीजिए। खाली 17 में जिसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू। तब क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, ये तो वही लोग ना बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे हैं। तो आपको समझ किया गया है सीबीआई की तरफ से 4 फरवरी को हुआ था, फिर आज अब क्या कर रहा है तो वो न जाने। तो ये सब कौन चीज है, ये सब को तो पहले भी किया है, तो ये कोई इशू है, मेरी समझ से कोई खास इशू नहीं। जांच एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ था, फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है, और सब कुछ हो गया था, क्या हुआ? काहे नहीं उस समय हुआ था? केसीआर की बेटी कविता अब को हम क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का, तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना, उन लोगों को रोज बोलना पड़ता है, और तब भी इसलिए हम नहीं नाम जानना चाहते हैं कि आप खामोश क्यों हैं इस पर? किस पर? सुशील मोदी जानना चाहते हैं आपसे कि आप चुप क्यों हैं इस पे? कौन चीज पर? जो जांच हो रहा है, सुशील मोदी क्या चीज करते हैं इसको छोड़िए ना, सुशील मोदी नहीं बोलेंगे बेचारे रोज, उनको तो रोज बोलना ही ना है। यहाँ हम तो हम क्या चाहते थे बोलिए, तब हम क्या बोले? एक बार तो बोल चुके हैं ना सब जी, तो वो नहीं बोलेंगे रोज रोज तो कैसे होगा? बोले रोज बोलते रहे, जितना और बोलना है मेरे खिलाफ भी खूब बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। हम क्या सर, जांच एजेंसी पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कविता इन सब पर भी कार्रवाई कर रही है क्या सर, तमाम कैसे विपक्षी देखते हैं पार्टियां जितने हैं उन पर कार्रवाई ईडी कर रही है लगातार। मनीष किस वो तरीके तो से आप हो देखते जाए, वो लोग तो बता ही देंगे आपको जिन पर क्या होगा, वो तो जिन पर होता है तो ये लोग सब लोग बता देते हैं। ठीक, गठबंधन बदलने की बात भी चल रही है सर। कहाँ गठबंधन बदलने नहीं ना अरे हम नहीं है। तो सुना है आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा सांसद मनोज झा को, दोनों नेताओं ने बीजेपी को नकारात्मक राजनीति से बाज आने की चेतावनी दी है। इशारा साफ था, आप सत्ता में बैठकर अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करोगे तो आप कोई दूध के धुले नहीं हो, हम भी आपकी करतूतों को याद रखेंगे और जैसे को तैसे वाली रणनीति पर काम करेंगे। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को संदेश दिया है कि आप जो भी कोशिश करना है कर लो, हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार और पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। तो लालू प्रसाद यादव ने भी बीजेपी को कड़ी चेतावनी दी है कि अब आप इससे बाज आएं।